साथियों नमस्कार। आर्यादित्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी तक आप देख रहे थे समास का क्विज आपने देखा, कारक का क्विज आपने देखा और काफ़ी बच्चों की ये फरमाइश थी कि बोर्ड का पेपर आ रहा है और बोर्ड के पेपर में रस, छंद और अलंकार भी आता है हिंदी ग्रामर में। तो रस, छंद, अलंकार के बारे में सर आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो हमने कहा कि चलिए रस, छंद, अलंकार के बारे में अपने बच्चों को हम जानकारी देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि रस, छंद, अलंकार को बहुत विधिवत आप समझिएगा। ये आपका ये जो वीडियो है वो विधि से समझिएगा, आपकी सारी बातें एक एक करके समझ आती चली जाएंगी। तो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जो लोग पुराने हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। दूसरी चीज़, बोर्ड पेपर के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो भी परीक्षाएं आती हैं, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो टीजीटी इत्यादि का पेपर रहा हो, चाहे जो भी पेपर रहा हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उसमें रस, छंद और अलंकार का प्रश्न ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आते हैं आज हम रस, छंद और अलंकार के बारे में समझते हैं। आइए बच्चों देखते हैं रस, छंद और अलंकार। तो सबसे पहला है रस, दूसरा है छंद, तीसरा है अलंकार। खूब गौर से समझिएगा, सब हर चीज एक एक चीज आपकी समझ में आता चला जाएगा। अब ये तीन चीजें हैं, रस है, फिर छंद है, फिर अलंकार है। तो आइए देखते हैं रस क्या है। तो रस, सबसे पहला पड़ाव रस। मजे की बात आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भी चीजें आती हैं, चाहे वो किसी भी ग्रामर में आए, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे आप कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे एजुकेशन हो, जो भी चीज़ें हैं सबके कोई ना कोई जनक जरूर होते हैं। ऐसे ही रस संप्रदाय के जनक भरत मुनि को माना जाता है। खूब गौर से समझिएगा, कौन से मुनि? भरत मुनि। भरत मुनि जो है वो रस संप्रदाय के जनक हैं। और मजे की बात, नाट्य शास्त्र के प्रणेता भी यही माने जाते हैं। नाट्य शास्त्र यानी जो पंचम वेद कहा जाता है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता भी यही हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता, तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन? भरत मुनि। रस संप्रदाय के जनक कौन? भरत मुनि। आप याद रखिएगा। अब आते हैं रस क्या है। जैसा आपने देखा रस, तो रस, रस का तात्पर्य है आनंद। यानी कोई काव्य है, कोई लेख है, कोई गद्य वाली कोई सामग्री है या काव्य वाली कोई सामग्री है, उसको पढ़ने से, लिखने से, समझने से हमारे मन में जो आनंद का भाव पैदा होता है, जो प्रसन्नता का भाव पैदा होता है, उसे हम रस कहते हैं। आपको एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे काफ़ी लोग, कभी कभी देखा होगा आपने, कोई मान लीजिए पिक्चर देखते रहते हैं, तो पिक्चर देखते देखते अचानक उनको हंसी आने लगती है, पिक्चर देखते देखते अचानक उनको क्रोध आने लगता है, तो पिक्चर देखते देखते अचानक वो रोने लगते हैं, इत्यादि। ये जो भावनाएं पैदा होती हैं वही रस है, इसी को रस कहा जाता है। तो जो कोई काव्य है या लेख है या नाटक है, उसको जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे मन के अंदर जो भाव पैदा हो जाता है वही रस कहलाता है। अब रस में इंटर में आपके यहाँ रस में आता है, सबसे पहला रस है। तो आप रस के प्रकार जान लीजिए, आपके इंटरमीडिएट परीक्षा में
तो 3 ही रस हैं। तो आप पहले जान लीजिए कि रस के प्रकार कितने हैं। तो देख लीजिए, एक दोहा श्रृंगार, श्रृंगार हास्य, श्रृंगार हास्य करुणा सहित, करुणा सहित, सहित अद्भुत वीर भयान, अद्भुत, अद्भुत वीर भयान, रौद्र, रौद्र शांत बीभत्स, बीभत्स ये नवरस की पहचान, नवरस की पहचान। खूब गौर से समझिएगा। श्रृंगार हास्य करुणा सहित अद्भुत वीर भयान, रौद्र शांत बीभत्स ये नवरस की पहचान। परंतु अब आज के जो लेखक हैं, उन लेखकों ने एक 10वां रस बना दिया है। उस 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस। एक 10वां रस भी है जो आज का जो लेखक है वो लिखता है, उसे हम कहते हैं वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। खूब गौर से पढ़िएगा। तो आपके यहां श्रृंगार सबसे पहला रस, उसके बाद वीर रस, ठीक, और उसके बाद करुण रस या हास्य रस। ये 3-4 रस आपके इंटरमीडिएट के उसमें हैं। तो चलते हैं, पहले देखते हैं श्रृंगार रस। सबसे पहला रस श्रृंगार। कौन सा रस? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंग माने क्या? चोटी। ये रसों का राजा कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? रस का राजा कहा जाता है। और श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। याद कीजिएगा, संयोग और वियोग। अब देखिए श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है। तो आपको हम बता रहे हैं कि किसी काव्य को पढ़ने से, लिखने से जो हमारे मन में रति नाम का अस्थाई भाव पैदा होता है, वो श्रृंगार रस कहा जाता है। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक जो अस्थाई भाव पैदा होता है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। याद कीजिएगा, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से युक्त होकर रति नामक अस्थाई भाव जो पैदा होता है, वो श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 पक्ष कहे गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग माने मिलन और वियोग माने विक्षोभ या अलगाव। अब संयोग क्या है? जहां पर नायक और नायिका का मिलन होता है, वो संयोग श्रृंगार है। नायक, एक तरफ लिख दीजिए नायक प्लस नायिका। जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, वह संयोग श्रृंगार है। अब यहां लिख देंगे नायक माइनस नायिका। जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन ना हो, यानी माइनस जैसी स्थिति आ जाए, वह वियोग श्रृंगार है। और जहां पर प्लस जैसी स्थिति आ जाए, यानी जुड़ने जैसी स्थिति आ जाए, वह संयोग श्रृंगार कहा जाता है। आप याद रखिएगा, पहले श्रृंगार रस की परिभाषा जानिए कि जहां पर भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से
युक्त होकर के रति नामक स्थायी भाव पैदा हो जाता है, वह श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है? संयोग श्रृंगार जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार है, और वियोग श्रृंगार वह है जहां पर नायक और नायिका के विक्षोभ का वर्णन हो, अलगाव का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार कहा जाता है। अब संयोग श्रृंगार का उदाहरण देख लीजिए। लता देखिए, संयोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए। संयोग श्रृंगार जहां पर नायक और नायिका का मिलन का वर्णन हो वह संयोग श्रृंगार है। अब देखते हैं, जैसे लता ओट सब सखिन है, सखिन लखाए। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। ये वहां का वर्णन है जनकपुर में, जब राम फूल लाने गए और इधर से सीता भी फूल लाने गई, दोनों ने एक दूसरे को देखा, यानी यहां पर संयोग श्रृंगार हो जाता है। अब आते हैं वियोग श्रृंगार की तरफ। वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखिए। वियोग श्रृंगार पीयू सो कह्यो संदेशना हे भंवरा हे काग। सो धनी बिरहाई जरिमुई तेहिक धुआं हमें लागी। याद रखिएगा, ये कहां का वर्णन है? ये नागमती वियोग वर्णन है, मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ पद्मावत से ये लिया गया है, और ये दोहा है। यानी नागमती कहती है कि पीयूषो कहो संदेशड़ा, हमारे प्रियतम से संदेश कहना, हे भंवरे हे काग, तुम दोनों कहना कि शोधन बिरह जरमुई, कि तुम्हारी धनी तुम्हारी प्रेमिका विरह में जर करके मर गई, और तेहिक धुआं, उसी का धुआं जो है हमें लागी, उसी का धुआं हमें लगा है, जिससे भंवरा आप काले हो गए हो, और हे कौवे तुम भी काले हो गए हो। हमारे प्रियतम से ये बताना कि तुम्हारी जो प्रेमिका है वो मर गई जर करके, और उसका जो धुआं है वो हमें लगा, जिससे मैं काला हो गया। इसमें वियोग श्रृंगार है, इसी को हम विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। ये आपने जान लिया। श्रृंगार रस में सबसे तगड़ा श्रृंगार जो रस है, रस में सबसे तगड़ा रस श्रृंगार रस।
जिसे हम रसों का राजा भी कहते हैं, रसराज भी कहते हैं। अब इसके बाद जो आता है वह है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस भाव, वही चीज लिख लीजिए, भाव विभाव, भाव विभाव, अनुभाव, अनुभाव और संचारी, और संचारी भाव से युक्त होकर हास नामक अस्थाई भाव जब पैदा होता है उसे हास्य रस कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। लिखना नहीं चाहते थे परंतु हमने कहा एक आध लिख देते हैं। ये भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से युक्त होकर हास नामक अस्थाई भाव जब पैदा होता है उसे हास्य रस कहते हैं। परंतु आपको और आसान ट्रिक बता देते हैं कि जब किसी काव्य या लेख को पढ़ने से, लिखने से, सुनने से, समझने से, देखने से हमारे मन में जो हंसी का भाव पैदा हो जाता है वही हमारा हास्य रस कहा जाता है। आप इस तरीके से कहेंगे तो बहुत ही आसानी होगी और बोर्ड का कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक, कोई भी प्रोफेसर आपकी इस परिभाषा को काट नहीं पाएगा। जब किसी भी काव्य या लेख को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं तो हमारे मन में जो हंसी का भाव पैदा हो जाता है वही हमारा हास्य रस कहलाता है। ये आप जानते। उदाहरण देखिए, अब हास्य रस का उदाहरण देखते हैं। खद्दर, खद्दर कुर्ता, खद्दर कुर्ता, भक भकौ, नेता जैसी चाल, नेता जैसी चाल, यही बानक, यही बानक, मोमन सदा, बसो बिहारी लाल, बसो बिहारी लाल। शानदार उदाहरण, आप आराम से समझ सकते हैं। खद्दर कुर्ता भग भकौ, नेता जैसी चाल, यही बानक मोमन सदा, बसो बिहारी लाल। यह हमारा हास्य रस का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से रस पर हम आपको आज श्रृंगार रस और हास्य रस के बारे में बताए हैं। अब अगला जो टर्न आएगा उसमें रस से अतिरिक्त यानी रसों में जो और रस हैं उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। तो छोटे छोटे में आप ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। हम अगले दिन अगले वीडियो में इसी समय हम पुनः हाजिर होंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। बने रहे हमारे साथ आर्यादित्य चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।